दोस्तों आपके सामने ये सैलरी शीट का फॉर्मेट है। इससे ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप कैसे तैयार की जाती है उसका पूरा प्रोसेस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सैलरी शीट बनाने का जो प्रोसेस है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पे शेयर कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर। और इससे पहले जो टोटल पेमेंट डेज यहाँ पे आ रहे हैं उसके लिए अटेंडेंस शीट का जो ऑटोमेटिक फॉर्मेट मैंने तैयार किया था उसका भी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप वहां से इसको देख सकते हैं। सैलरी शीट का जो पूरा प्रोसेस है वो अटेंडेंस शीट से स्टार्ट होता है, उसके बाद सैलरी शीट बनती है, उसके बाद सैलरी स्लिप एंड सबसे लास्ट में सैलरी बैंक ट्रांसफर लिस्ट तैयार होती है। तो यहाँ पे मैं 2 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ, अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट। आज सैलरी स्लिप यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट वाली एक शीट है और यहाँ 2 मंथ की मैंने सैलरी तैयार की थी, मई एंड अप्रैल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सैलरी शीट की वर्कबुक ओपन की हुई है। अब हम इसमें सैलरी स्लिप का ऑटोमेटिक फॉर्मेट तैयार कैसे करते हैं उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्लस वाला साइन है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के साथ ही न्यू शीट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ये न्यू शीट इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है एक्सेल में। अब इस शीट को हम रीनेम करते हैं। रीनेम करने के लिए इस शीट के नेम पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन मिल जाता है। रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो भी नाम इस शीट को देना है वो नाम यहाँ पर देकर एंटर कर देंगे। अब फर्स्ट रो में हम लिखेंगे कंपनी का नेम, जिस कंपनी के लिए हम सैलरी स्लिप तैयार कर रहे हैं। कंपनी के नेम के बाद कंपनी का एड्रेस, ये कंपनी का एड्रेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब हम लेंगे जो हमारे हेड हैं। अब हेड लेने के लिए क्या करेंगे, व्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे, जो हमारा व्यू वाला मेन्यू में ऑप्शन होता है इस पे जाएंगे और न्यू शीट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम जो हमारा सैलरी शीट वाला शीट है उसकी सेकंड शीट ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो फर्स्ट शीट यहाँ पे है। फर्स्ट शीट में अब हम ओपन करेंगे मई की सैलरी शीट। मई की सैलरी शीट से हमें लेने हैं हेडर। जो हमारे हेडिंग्स हैं वो क्या है, हेडिंग्स है हमारे एम्प्लॉय कोड से लेके फादर एंड हस्बैंड नेम तक। इसको कंट्रोल C किया सेलेक्ट करके और टैब ऑल्ट के साथ टैब दबाया। अब हम इस वाली शीट में आ गए और यहाँ पर हम 6 नंबर रो में राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैल्यू पे जाएंगे, ट्रांसपोज पे जाएंगे एंड ओके बटन प्रेस कर देंगे। तो जो हमें यहाँ पे ये कंटेंट लेना था या जो भी टेक्स्ट लेना था वो एज इट इज़ उस शीट का यहाँ पे आ जाएगा। ये अगर एज इट इज़ नहीं होगा तो हमारा जो फॉर्मूला है वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमें ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे डेजिग्नेशन, यहाँ पे डेजिग्नेशन हो गया। और उसके बाद 2 कॉलम छोड़ के तीसरे वाले कॉलम में फिर से ऑल्ट के साथ टैब से फर्स्ट वाली शीट में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वाला जो कॉलम है, इसको कंट्रोल C के साथ कॉपी किया और यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गए, वैल्यू ओनली पे क्लिक किया एंड ओके बटन प्रेस कर दिया। यहाँ पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का हमारा जो हेड है वो आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे ESI नंबर, जो कि अभी हमें प्रोवाइड नहीं है। यहाँ पे आप अगर किसी कंपनी की या किसी फर्म की ये सैलरी स्लिप बनाते हैं तो वहाँ पे ये अवेलेबल होगा, क्योंकि ये रजिस्टर्ड फर्म का होता है। EPF नंबर एंड UAN नंबर। अब इन सब हेड को लाने के बाद यहाँ पे हम लाएंगे अर्न सैलरी एंड यहाँ लिखेंगे डिडक्शंस। इसको सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल के साथ इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ 1 दबाया और अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे, सेंटर एक्रोस द सिलेक्शन करके ओके बटन प्रेस कर देंगे। इनको बोल्ड कर देंगे और इन जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ करने के बाद इसको कलर देते हैं, यहाँ तक सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे कलर से फिल कर दिया। अब हमें यहाँ पे लाना है जो अर्न सैलरी के हेड हैं। तो
अर्न सैलरी के हेड लाने के लिए फिर से ऑल्ट टैब दबाएंगे और फर्स्ट वाली विंडो में जाएंगे। फर्स्ट वाली विंडो में जो अर्न सैलरी का ये देखिए आप यहाँ पे अर्न सैलरी है, इसके हेड हैं बेसिक, टीए, डीए और एचआर है। इनको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया। अब अर्न सैलरी वाले जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैल्यू पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे एंड ओके बटन प्रेस कर देंगे। ये हमारे अर्न सैलरी के हेड आ चुके हैं। अब डिडक्शन के हेड लाने हैं तो ऑल्ट के साथ टैब दबाया, फर्स्ट विंडो में गए इस वर्कशीट की ईपीएफ, ईएसआई एंड टीडीएस ऑब्लिक एडवांस वाला जो हेड है उनको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया एंड ऑल्ट टैब किया। डिडक्शन वाले जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैल्यू पे क्लिक करेंगे एंड ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे एंड ओके बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ तक की हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। फिर अर्न सैलरी यहाँ पे लिखेंगे टोटल अर्न सैलरी और यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिडक्शंस। यहाँ पे इनको लिखने के बाद ये हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे इसको भी कलर दे दिया और यहाँ पे इनको वाइट कलर दे दिया, बोल्ड किया एंड साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे ये हेड के नेक्स्ट वाला जो कॉलम है ये दोनों कॉलम सेलेक्ट किए और इनका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे जो हमारा कंपनी का नेम है वो यहाँ से यहाँ तक इस रो को सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। इन तीन रो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जहाँ तक हमारा फॉर्मेट है वहाँ तक सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ 1 दबाया और अलाइनमेंट में जाके हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया और सेंटर अक्रॉस द सिलेक्शन करके ओके बटन प्रेस कर दिया, जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर अक्रॉस द सिलेक्शन आ जाएगा। इसको बोल्ड किया, इसको भी बोल्ड किया और इनका साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया। ये टेक्स्ट यहीं पे है इसकी लोकेशन, पर हमें जो शो हो रहा है वो आगे शो हो रहा है क्योंकि हमने इसकी जो फॉर्मेटिंग है सेंटर अक्रॉस द सिलेक्शन के लिए है, ये रेंज सेलेक्ट करके। अब जो कंपनी नेम है उसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, एड्रेस का साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया। अब हमें यहाँ पे लाना है हेडर। इसका हेडर लाने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वल का साइन दबाएंगे, उसके बाद ऑल्ट के साथ टैप करेंगे। मई की सैलरी शीट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे, फिर इक्वल, फिर ऑल्ट के साथ टैप, फिर यह सेलेक्ट किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया। अब इनको सिलेक्शन किया और इनको हम राइट अलाइन कर लेंगे। राइट अलाइन करने के बाद अब जो हमारा हेडर है, हेडर लाते हैं। इसका जो मेन टाइटल है वो इक्वल का साइन लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे सैलरी स्लिप फॉर द मंथ ऑफ इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर एंड का साइन लगाएंगे, मंथ को सिलेक्ट किया, फिर एंड का साइन लगाया, इन्वर्टेड कोमा में एक स्पेस देके ब्लैंक छोड़ दिया, फिर एंड का साइन लगाया और फिर से हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया और एंटर बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा इसका मेन टाइटल है सैलरी स्लिप फॉर द मंथ ऑफ मई 2023, ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है, डेटा लाना है। अब यहाँ पे लाना है सबसे पहले एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड लाने के लिए हम डेटा टैब में जाएंगे, एम्प्लॉय कोड के सामने वाले सेल को सिलेक्ट किया, डेटा टैब में गए। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सेटिंग में अलाउ में क्लिक करेंगे, इस लिस्ट पे, लिस्ट को सिलेक्ट किया, सोर्स में गए, सोर्स में जाने के बाद इस पर टैप किया और उसके बाद ऑल्ट के साथ जो हमारा सैलरी शीट का फर्स्ट वाला विंडो है उसको ओपन किया और जो एम्प्लॉय कोड
फर्स्ट एम्प्लॉय कोड है उससे लेके लास्ट एम्प्लॉय कोड तक की रेंज शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते हुए सिलेक्शन की। आप चाहें तो इसे माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस से सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके प्रेस कर दिया। ओके प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आप ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी, या फिर आप माउस से इस पर क्लिक करेंगे तब भी ये क्रिएट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप कोई भी कोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुके हैं। अब एम्प्लॉय कोड के बेस पे बाकी का डेटा कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। बाकी का डेटा लाने के लिए अब यहाँ पे हम बी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। दो फार्मूलों से यहाँ पे डेटा आ सकता है, एक इंडेक्स के फार्मूले से, दूसरा बी लुकअप के फार्मूले से। तो हम यहाँ से लाते हैं बी लुकअप के फार्मूले से। बी लुकअप का फार्मूला बहुत ईजी है, आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप इसको कर पाएंगे ईजीली। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, लिखेंगे वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जो हमारी मेन वैल्यू है वो है हमारा एम्प्लॉय कोड। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे F4 प्रेस करके लॉक, क्योंकि एम्प्लॉय कोड से हमें ये हमेशा ये ही रहना चाहिए अगर हम किसी और सेल में भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो। फिर कोमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारा होगा सैलरी शीट की जो फर्स्ट वाली विंडो है, उसमें एम्प्लॉय कोड से लेकर हमारा नेट पेड सैलरी तक का जो रेंज है उसको सिलेक्ट किया, और लास्ट तक जहाँ तक हमारे एम्प्लॉय के नेम्स हैं वहाँ तक का रेंज सिलेक्ट कर लिया। इसको आप चाहे तो माउस से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कीबोर्ड की मदद से करना जानते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस कर देंगे, क्योंकि ये रेंज भी हमें यहाँ लॉक करनी पड़ेगी, वरना हम अगर किसी और सेल में इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। उसके बाद कोमा लगाते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पे अगेन एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे। वो फार्मूला होगा मैच का। मैच का फार्मूला लगाने के लिए MATCH मैच ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के लिए ऑल्ट के साथ टैब दबाया, सैलरी शीट की सेकंड विंडो में गए, और जो हमारा लुकअप वैल्यू होगा वो होगा हमारा मेन हेड। इस हेड की जो भी वैल्यू उस शीट में होगी वो उसके नेक्स्ट वाले सेल में आ जाएगी। इसको हम ओपन छोड़ देंगे, इसको लॉक नहीं करना है क्योंकि हम और सेल्स पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोमा लगाएंगे लुकअप एरे शिफ्ट के साथ टैब फर्स्ट विंडो ऑफ दिस शीट, एंड एम्प्लॉय कोड से लेके कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे और नेट पेड सैलरी तक की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कीबोर्ड की मदद से करते हैं तो ये प्रोसेस था, अदरवाइज़ आप माउस से करते हैं तो एम्प्लॉय कोड से लेके नेट पेड सैलरी तक का जो हमारा रेंज है उसको ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे और F4 बटन प्रेस करके इस रेंज को भी लॉक कर देंगे। कोमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा लगाया, और जो हमारा लुकअप वाला फॉर्मूला था उसकी भी लास्ट कंडीशन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड एंटर बटन प्रेस कर देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे जो BBT1 हमारा कोड है उसमें पूजा राजपूत नाम आ चुका है। अब हम अपनी सैलरी शीट में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मई की हमने सैलरी शीट ऑल्ट टैब के साथ ओपन कर ली। BBT1 का जो नेम है वो पूजा राजपूत यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं BBT1 सेलेक्ट करूँ तो क्या मुकेश कुमार वहाँ पे आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। और शिफ्ट के साथ टैब दबाया, शीट 2 सैलरी शीट की सेकंड विंडो में गए, उसके बाद शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते हुए BBT2 सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक मुकेश कुमार आ चुका है। शिफ्ट के साथ डाउन एरो एंड BBT1 एंटर। यहाँ जो मेरा नेम है वो ऑटोमेटिक शो होने लगा है। अब इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ से कंट्रोल C किया। अब यहाँ पे फादर नेम के सामने एंटर किया। यहाँ पे अब ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। कंट्रोल C किया, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के सामने फिर से पेस्ट कर दिया, पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के सामने जो डेट आई वो यहाँ पे करेक्ट नहीं आई है।
आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये करेक्ट है। इसका बस फॉर्मेट हमें करेक्ट करना है। फॉर्मेट करेक्ट करने के लिए होम बटन पे जाएंगे एंड ये जो फॉर्मेटिंग वाला नंबर फॉर्मेट का टैब है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मेरी डेट आ चुकी है। शिफ्ट टैब के साथ हम चेक कर लेते हैं BBT1 में पूजा राजपूत, इनकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो 4 जून 2020 है, तो यहाँ पे ये करेक्ट आ रही है। अब डेजिग्नेशन हमारी सैलरी शीट में मेंशन नहीं किया गया है तो हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर हमने सैलरी शीट में इसको मेंशन किया होता तो ये सब के आगे भी हम फॉर्मूला एप्लीकेबल करते और ये सब ऑप्शन हमें ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाते। अब हमें क्या लाना है, अर्न सैलरी लाने के लिए सिंपल यही फॉर्मूला कंट्रोल-C किया और यहाँ पे रेंज सेलेक्ट की एंड कंट्रोल-V प्रेस कर दिया। डिडक्शन के आगे वाले सेल में भी सेलेक्ट की रेंज एंड कंट्रोल-B प्रेस कर दिया। टोटल अर्न सैलरी के सामने वाले सेल में गए और यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया, इक्वल का साइन लगाया, सम का फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर रेंज सेलेक्ट की एंड एंटर बटन प्रेस कर दिया। फिर कंट्रोल-C किया, इसी फॉर्मूले को टोटल डिडक्शन के सामने वाले सेल में भी एंटर करके एप्लीकेबल कर दिया। अब इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ इस रेंज को भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ बंद दबाया और जो नंबर वाला टैब है उसमें गए, कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे एक ही फॉर्मेटिंग आती है जिसमें हमारा करेंसी का सिंबल भी होता है, इसको सेलेक्ट किया एंड ओके बटन प्रेस कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब यहाँ टोटल अर्न सैलरी है 24,145 रुपये। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, टोटल अर्न सैलरी 24,145, डिडक्शन इनका कोई नहीं है। टोटल नेट पेड सैलरी निकालनी है, यहाँ लिखेंगे नेट पेड सैलरी। लिखने के बाद कंट्रोल के साथ V दबाया, बोल्ड हो चुका है। बोल्ड होने के बाद इसकी थोड़े से साइज को इंक्रीज किया एंड राइट अलाइन कर लिया। अब नेट पेड सैलरी निकालने के लिए इक्वल का साइन दबाएंगे एंड टोटल अर्न सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन एंड एंटर। ये मेरी टोटल पेड सैलरी निकल आएगी। टोटल सैलरी को सिलेक्ट किया और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। इंक्रीज़ करने के साथ ही इसकी फॉर्मेटिंग को करेक्ट करने के बाद अब हम एक जो नेट पेड सैलरी के नीचे वाला सेल है इसमें इस नेट पेड सैलरी को हमें लाना है वर्ड में, वो भी फॉर्मूले की मदद से। तो फॉर्मूले की मदद से कैसे लाएंगे, अब यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे, लिखेंगे SPELL स्पेल NUMBER नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट और इस जो नेट पेड सैलरी की अमाउंट है इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर बटन प्रेस कर दिया। यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को करेक्ट करने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। सैलरी स्लिप में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड में जाएंगे, उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे एंड मॉड्यूल पे जाएंगे। मॉड्यूल पे जाने के बाद ओके बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर टू टेक्स्ट करने के लिए एक BBA कोड है। इस BBA कोड का लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। इसको कंट्रोल-E के साथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल-A के साथ सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल-C किया एंड हमारा जो BBA हमने मॉड्यूल इंसर्ट करा था अभी उस वाले मॉड्यूल में राइट क्लिक करेंगे एंड पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। पेस्ट पे क्लिक करने के साथ इसको हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे एंड एंटर बटन प्रेस कर देंगे। एंटर बटन प्रेस करते ही आप देखिए यहाँ पे जो हमारी अमाउंट है वो वर्ड में शो होने लगी है। अब इसको राइट अलाइन कर देंगे एंड बोल्ड कर देंगे, ₹24,145 ओनली। अब ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी एंड एम्प्लॉई साइन, इसको लिया। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। तैयार करने के बाद ए जो कॉलम है उसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ प्लस दबाया, फर्स्ट नंबर रो सेलेक्ट की, कंट्रोल के साथ प्लस दबाया। इन दोनों कॉलम को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करने के बाद
सेम साइज में एडजस्ट कर लेते हैं। सेम साइज में एडजस्ट करने के बाद हमने ये रेंज सेलेक्ट की। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया, बॉर्डर में गए और यहाँ पे बॉर्डर का जो स्टाइल है उसको सेलेक्ट किया, आउटलाइन पे क्लिक किया एंड ओके बटन प्रेस कर दिया। उसके बाद पेज लेआउट वाले टैब में जाएंगे और प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। ये इसका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे शो हो रहा है। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के बाद नॉर्मल मार्जिन पे क्लिक किया और इसको नैरो मार्जिन पे सेट कर दिया। नैरो मार्जिन पे सिलेक्ट करने के बाद पेज सेटअप पे जाएंगे और इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके बटन दबाया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं एंड इसको 115 पे सेट किया। पेज सेटअप पे गए, मार्जिन पे गए, हॉरिजॉन्टली पे क्लिक किया एंड ओके बटन प्रेस कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सैलरी शीट का जो फॉर्मेट है, प्रिंट प्रीव्यू है, वो यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेट में शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसको बैक किया। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय कोड के सामने वाले सेल में गए और ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते हुए यहाँ पे BBT 6 सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है इसका नाम कुसुमलता, इस कोड का नाम है कुसुमलता। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार चेक करके। BBT 6 कुसुमलता, फादर नेम राजेंद्र सिंह, ये राजेंद्र सिंह करेक्ट आ रहा है। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 11/11/2020, 11/11/2020 ये भी करेक्ट है। उसके बाद जो अर्न सैलरी है इसकी वो चेक कर लेते हैं, 20,268 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी करेक्ट है। उसके बाद डिडक्शन में आप देखते हैं क्या आ रहा है वहाँ पे 152। मैं यहाँ पे 1,000 रुपये एडवांस और डालकर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक चेंज हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे 2000 करता हूँ, यहाँ पे 2000 हो चुका है। अभी इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये रिमूव हो जाता है। तो यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट के साथ ये शो हो रहा है। उसके बाद 152 रुपये घटने के बाद जो इसका नेट पेड आता है 20,116 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे ये आ रहा है। 1500 रुपये घटाए तो 18,616 रुपीज़ ओनली, 18,616 रुपीज़ ओनली। तो इस तरह यहाँ आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप तैयार हो जाती है। अब मुझे नेक्स्ट मंथ या प्रीवियस मंथ की सैलरी स्लिप तैयार करनी है तो सिंपल सा एक उपाय करना है। आपको ये मंथ वाला जो सेल है इसमें जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे मई के बाद ये साइन आ रहा है। इसको कंट्रोल C किया, यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पूरी शीट को यहाँ प्लस का साइन जब आ जाता है इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल H प्रेस किया, कंट्रोल V प्रेस किया एंड रिप्लेस वाली शीट में जाएंगे, APR पे क्लिक करेंगे, फिर से ये साइन लगाएंगे एंड रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे एंड ओके बटन प्रेस कर देंगे। आप यहाँ देखेंगे जो अप्रैल का हमारा यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक अप्रैल आ चुका है फॉर्मूले से, यहाँ पे भी अप्रैल आ चुका है। और शिफ्ट के साथ हम एक बार अप्रैल का कुसुमलता का जो BBT 6 है इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सब चीज़ सेम है। अर्न सैलरी एक बार चेक कर लेते हैं 20,256 रुपीज़ यहाँ पे नहीं आ रही है। इसमें बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है जो रेट ऑफ सैलरी वाले जो हमारे हेड हैं इनके साथ 1 प्रेस करना है, क्योंकि जो हमारे अर्न सैलरी के हेड हैं वो भी सेम है और रेट ऑफ सैलरी के भी हेड सेम है। इसलिए हमें अर्न सैलरी वाले हेड यही रखने हैं और रेट ऑफ सैलरी में कोई ना कोई एक्सटेंशन ऐड कर देना है। ठीक है, इसको एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद अब हम वहाँ पे चेक करते हैं जो हमारा अर्न सैलरी है वो 20,256 है और यहाँ पे भी 20,256। कुसुमलता अर्न सैलरी 20,256, डिडक्शन 152 रुपये
और नेट पेड है तो 20,104, 20,104 ये आपका आ गया। तो इस तरह आप मंथ वाइज मंथ इसको बनाकर ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप को यूज़ कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप बनाने का पूरा प्रोसेस था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इससे अपना ये सैलरी स्लिप का फॉर्मेट तैयार कर पाएंगे। और आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी यथासंभव मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।